बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल हदीस का भी हम लिखेंगे भाई। तो क्या हम पढ़ रहे थे? तामुल हदीस व सुवरु, हदीस लेना और उसकी सूरतें, यानी हदीस लेने के जो तरीक़े हैं वो कौन कौन से हैं, माजी में थे क्योंकि हमारी किताबों में हैं। और हदीस की जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें वो अल्फाज आ रहे होते हैं, कहीं रावी कहता है अखबाराना, कहीं अखबारानी, कहीं कहता है करात वाले, कहाँ पे कहता है वो समेत, कहीं पे कहता है हद्दसना, ठीक है, कहीं पे कहता है वो वजद, कहीं पे वो एलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, कहीं पे मुनावला का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, कहीं पे अल-इजाज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। तो इन सब का क्या मकसद है? आपने तो इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन क्योंकि जब आप हदीस पढ़ते हो या उसूल हदीस पढ़ते हो तो उनमें इन अल्फाज का इस्तेमाल है, तो वो भी तो समझना है ना हमने, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अल-मुकातबा की, और जो बाकी चीज़ें हैं ना, दो तीन मेरे ख्याल रहती थी, 3 या 4 हैं शायद, मैं आपको भी लिखवा दूंगा, उनका खुलासा लिखवाऊंगा मैं, ताकि जो जनरल कंसेप्ट है आपका वो क्लियर हो, वो आपके जहन में वो बैठ जाए। आप बैठें और लिखें। सबसे पहले ऊपर उन्वान दें अल-मुकातबा। मुकातबत का क्या मतलब है? मुकातबत का मतलब ये है कि अन यक्तुब शेखु बिखत्तिही, एक उस्ताद लिखे बिखत्तिही, अपने ख़त के साथ, और युकल्लिफु गैरहु, ये आपका मार्कर अच्छा नहीं है, और कोई मार्कर है आपके पास? जाओ ले आएं, रहने दो, छोड़ दें। और युकल्लिफु गैरहु, या वो गैर को मुकल्लफ़ करे भी अन यक्तुबान हो, कि वो लिखे, भी अन यक्तुबा अन हो, कि वो लिखे उससे बाद हदीस ही, उसकी बाद हदीस, लिशख्सिन हादिरिन बैन यदैहि, लिशख्सिन हादिरिन बैन यदैहि, ऐसे बंदे के लिए जो सामने मौजूद है, औ गायबिन अनहु, या उससे वो गायब है। अब हदीस किसी को देनी है तो एक बंदा ख़ुद अपने हाथ से लिख दे, या किसी और बंदे को बोले कि भाई तुम जो है ना ये हदीस मेरी तरफ से लिखो, ये मेरी फ़लाँ किताब लो, फ़लाँ तारीख़ लो, इसको देकर हदीस लिखो, और वो सामने वाले बंदे को दे दे कभी ये लें जी, ये मैं आपको दे रहा हूँ। या इसको, ये बंदा जा रहा है किसी और बंदे को, भाई ये जो फ़लाँ ये जो वर्का है ना, ये जो पेजेस हैं ये आप उनको दे दें, इसको कहते हैं अल-मुकातबा। मैंने कहा मार्कर का पता कर लें, कोई मसला न बने, भाग के जाएँ। और लिखना है सब लोगों ने, आप नहीं लिख रहे, क्या मसला है? लिखेंगे, कोई परेशानी हो रही है? लिखा करें। अब ये मुकातबत का मतलब तो समझ आ गया है ना। अब मसला ये है, इसमें कोई शर्त है, दुरादा बंद करें, क्या करते हैं ये लोग, दुरादा खोल के चले गए। मुकातबत की शर्त क्या है? तो इसमें 2 नुक्ता नज़र हैं। एक तरफ हैं अल-मुतशद्दिदून, जो सख्त शर्तें लगाते हैं, और एक तरफ हैं अल-मुतवस्सिऊन, जो इतनी शर्तें सख्त नहीं लगाते। मुतशद्दिदून, कुछ लोगों ने तशद्दुद बरता है, उन्होंने बोला ये काफ़ी नहीं है कि भाई एक बंदे ने तारीख़ लिख दिया, वो दे दिया, बस ठीक है भाई, आगे वो हदीसें बयान करता फिर। कहते नहीं, कहते हैं लिल मुकातबती अन यकून मक़रूनतन, या अन तकून मक़रूनतन बिल इजाज़ती, लिल मुकातबती अन तकून मक़रूनतन बिल इजाज़ती। कहता है ये ज़रूरी है। मुतशद्दिदून जो सख्ती बरते हैं वो कहते हैं ये ज़रूरी है, अगर आप किसी को ये कोई चीज़ लिख कर देते हो तो साथ ये भी कहो मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ, आप ये हदीस बयान कर सकते हो। अगर इजाज़त नहीं दी अन तकून मक़रूनतन बिल इजाज़ती, अगर इजाज़त नहीं दी तो फिर आगे वाला हदीस बंदा बयान नहीं कर सकता, ठीक है। और अल-मुतवस्सिऊन वो कहते हैं हुआ तशद्दुदुन, ओ भाई ये तो सख्ती है, वो कहते हैं हुआ तशद्दुदुन ला मुसव्विग़ लहू, कोई भी चीज़ इसको जायज़ करार देने वाली नहीं है। आप खामखा तशद्दुद, भाई इजाज़त, अब एक बंदा इजाज़त देगा तो फिर ही है, क्योंकि जब एक चीज़ लिख के दे दी तो इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं इसका क्या मतलब है? तो
तो इसलिए उनका ख्याल ये है कि हदीस बंदा बयान कर सकता है, लेकिन अन्नल मुकातबत माल इजाज़ती अक़वा, लेकिन अन्नल मुकातबत माल इजाज़ती अक़वा, अगर एक बंदा हदीस लिख कर दे और साथ इजाज़त भी दे, वो कहते हैं ये ज़्यादा कवी है, ये ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर वो किसी ने दे दिया तो वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। समझ आ रही है? इसमें फिर वो आगे ये तो दो नुक्ता नज़र है ना कि भाई एक बंदा हदीस लेके किसी को दे रहा है। कुछ लोगों ने कहा ये शर्त का होना ज़रूरी है, कुछ लोगों ने कहा ज़रूरी नहीं है, हदीस बयान कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने वाज़े तौर पे कह दिया तो ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हदीस आगे बयान करनी है, मुकातबत वाले ने जिसको हदीस लिख कर दी गई है, वो कहते हैं, इधर ही मैं लिख देता हूँ, वफ़िल अदाई, जब आप हदीस की अदायगी करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप क्या कहेंगे? जिसने हदीस ली है मुकातबत के ज़रिए, वो क्या कहेगा? वो कहेगा हदसनी, या कहेगा अखबरनी फ़ुलानुन किताबतन बिख़त्ती ही। समझ आ रही है? फ़लाँ ने मुझे हदीस बयान की, फ़लाँ ने मुझे ख़बर दी, ठीक है, किताबतन लिख के, बिख़त्ती अपने ख़त के ज़रिए, वो वज़ाहत करेगा, और बिख़त्ती फ़ुलानिन, या फ़लाँ के ख़त के ज़रिए, फ़लाँ बंदा मेरे पास लेकर आया, अल्लज़ी हमलहू, फ़लाँ ने उसको उठाया, इलैया, मेरी तरफ, सॉरी अल्लज़ी वो बंदा, हमलहू इलैया रसूलहू, हमला इलैया रसूलहू, जिसका कासद मेरे पास लेकर आया, और रसूल ही, या मेरा जो कासद है वो लेकर आया, फ़लान, जिसका नाम फ़लाँ है। मतलब ये है कि वही वो वज़ाहत करेगा कि फ़लाँ बंदे ने अपने ख़ुद हाथ से लिख कर दिया, या उसका जो कासद है फ़लाँ, उसका नाम भी बताएगा। ये नहीं कि भाई फ़लाँ मुहद्दिस ने मुझे एक हदीस लिख कर भेज दी, एक बंदा लेके आ गया, बंदा ये कहेगा भाई आपकी मुलाकात ही नहीं, आप यहाँ बैठे हुए हो, मुहद्दिस साहब कराची में बैठे हुए हैं, और बंदा कौन सा था, ठीक है, वो भी चेक करना पड़ेगा ना, बंदा है भी कि नहीं है। उसका कासद लेकर आया या मेरा कासद लेकर आया और उसका फ़लाँ नाम है, इन सब चीज़ों की वो कहते हैं वज़ाहत करें अदायगी में, ताकि जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन में, तहकीक में आसानी हो। ये मुकातबत के हवाले से बात है। आगे चलते हैं। लिख ली है ना आपने, तो स्पीड मारा करें ना, जल्दी लिखा करें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साथ साथ लिखो। इसको स्टॉप कर देता हूँ।